एक इतिहास गया जिले के मल्हौर घाटी में भी रचा गया, जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। अस्पताल और गांव के बीच की एक पहाड़ की वजह से रास्ता काफी लंबा होने के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाए। पत्नी की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ मांझी पगला से गए। वहीं से दशरथ मांझी ने लिया संकल्प। दशरथ मांझी को हो गया जुनून। बताया, अब इलाज के अभाव में गांव में किसी को नहीं मरने देंगे। उठा लिया छेनी हथौड़ा, चीर दिया पहाड़ का सीना। 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी बना डाली सड़क। 80 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर में बदल कर इतिहास रचा दशरथ मांझी ने। 22 वर्ष का जीवन उन्होंने इस सड़क को बनाने में लगा दिया। आज उनके अनुयायियों को भारत रत्न की मांग के लिए गया से पैदल दिल्ली के लिए यात्रा करनी पड़ रही है। गया से एक मांग लेकर गया बिहार इतनी दूर है, यहाँ से करीब 500-700 किलोमीटर तो होगा ही। 700 किलोमीटर से ये लोग पैदल आ रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। अब चेहरे आपके सूखे सूखे चेहरे भी दिख रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ से चले हुए? हम लोग 5 फरवरी 2023 से चले हैं। 5 फरवरी 2023 से। 2023 से। अच्छा, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र गौतम मांझी उर्फ ट्री मैन। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे। तो प्रधानमंत्री से मिलने? हाँ, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का मांग है कि बाबा दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न मांग। आज जो है पूरे विश्व में बाबा दशरथ मांझी एकलौता वैसे वीर है, वीर योद्धा हैं कि 22 वर्षों में एक छेनी हथौड़ी के द्वारा और अपनी ताकत बाजू के द्वारा जो है समाज हित में, देश हित में एक विशाल पर्वत को काट कर जो सड़क बनाए हैं, वो सड़क आज 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को काट के बाबा दशरथ मांझी आज क्षेत्र में चारों तरफ विकास है, शांति है। बोध गया से राजगीर और राजगीर से बोध गया जो विदेशी है बहुत आसानी से आ जाते हैं और 12-1 बजे रात तक भी गाड़ियां लगातार जो है चल रही है। जब रोड नहीं बनाए थे दशरथ मांझी तो वीरान जैसा था और डरे हुए लोग रहते थे, लेकिन आज पहाड़ी से रास्ता जब सड़क निकाल दिए तो काफ़ी जो है अच्छा है। तो उन्हीं के भारत रत्न मांग के लेकर हम लोग जा रहे हैं। अब बीच रास्ता में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी होते जा रहा है जी। अच्छा, दशरथ मांझी की मैंने जो कहानी पढ़ी है, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ के साथ कोई घटना हुई थी। उसको लेके उनके एक दिमाग में कहते हैं कि एक सनक सी हो जाती है कि मुझे ये काम करना ही करना है, क्योंकि और लोगों को समस्या ना आए। इसमें क्या कहानी है? थोड़ा-सा उस कहानी पे आप बताइए, चूँकि पुरानी कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी, आपसे सुनना चाह रहे हैं। हाँ, ना, वो जो आप लोग सुने हैं करीब-करीब वही है। लेकिन बाबा दशरथ मांझी आप या किसी को लग रहा है कि वो अपनी पत्नी के ही खातिर तोड़े हैं। वो घटना उनकी पत्नी के साथ घटा और उसी समय से उनके जो है दिल में चोट लगी समाज सेवा के भावना से, और किसी के साथ ऐसा न हो। वो पर्वत रास्ता रोक रखा था, मात्र 1.5 फीट दरारी था। 1.5 फीट दरारी में ही बाएं दाएं करके लोग निकलते थे। तो बाबा दशरथ मांझी सोचे कि आज हमारी वाइफ के साथ हुई है तो इससे पहले तो भी घटना घटी होगी किसी के साथ। तो बाबा दशरथ मांझी सोचे कि इसको जो है चौड़ी कर देना ही, इसको तोड़ के रास्ता बना देना ही अच्छा होगा कि भविष्य में भी जो है इस तरह के किसी के साथ घटना न घटेगा। यहीं से बाबा को लगा और लगातार जो है 1960 से 1982 तक 22 वर्षों में वो पहाड़ को जो है
काट कर एक रास्ता बना। तो आप लोग दोस्तों सुन रहे थे, दशरथ मांझी की कहानी पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चित है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि उनके लिए आज ये लोग इतनी दूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के दिल्ली के लिए जा रहे हैं और भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। उनको तो अब तक भारत रत्न बिना कुछ मांग किए हुए मिल जाना चाहिए था। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको चले हुए? 5 फरवरी से चले हैं तो जोड़ लीजिए, आज कम से कम, हाँ, 1 महीना में कुछ कम जाएगा। 28 के जब लगा है ये महीना, आधी फरवरी, तो कुछ कम जाएगा, यानी करीब करीब, हाँ हाँ, मान के चलिए। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते भी आपको अभी 1 महीना लग हाँ जाएगा। हाँ, जी जी, जरूर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे रास्ते में आप लोग रुकते हैं तो कैसे, चूंकि होटल वगैरह में तो रुकते नहीं होंगे आप, नहीं तो नहीं, कैसे रुकते हैं? हम लोग बाबा दशरथ मांझी के सिद्धांत पर ही पद यात्रा चल रहा है और उन्हीं के मांग के लिए है भारत रत्न। बाबा दशरथ मांझी 1973 में भी गया से नई दिल्ली पहुंचे थे 2 महीना में। जिस दिन शुरू किए थे वो, उसी दिन हम लोग भी शुरू किए हैं। तो बहुत सा मुश्किलें आ रही है जो आप बोल रहे हैं। रातें हम लोग जो है कहीं भी ठहरने का व्यवस्था ना हुआ तो रोड के किनारे हम लोग अपना चाट निकाले और अपना कुछ जो है भोजन बनाने की व्यवस्था है वो किए। और जहाँ तक सहयोग की बात है तो हम लोग दान पात्र एगो लेके चलते हैं, तो जहाँ बाजार मिलती है वहाँ मिल जा रहा है। और ये तो देख रहे हैं लंबी दूरी से कोई बाजार नहीं है, तो हम लोग का 1-2 दिन से कोई चंदा उंदा नहीं हो रहा है। तो मतलब किसी तरह हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, कोई पेटीएम वगैरह आपका, कोई पेटीएम जैसे होता नहीं, पेटीएम होता है या फोन पे नंबर होता है, अगर हमारे चैनल पे डालना चाहें, बताना चाहें, तो हम लोग आपका पे फ़ोन, अगर जो लोग आपका सहयोग करना चाहें, चूँकि 2 महीने हो गए हैं, इतने लोगों का खाना-पानी, रुकना, मैं अपने दर्शकों से बता रहा हूँ, मैं आपसे पेटीएम नंबर ले लूँगा। बेचारे इतनी मेहनत पढ़ रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय एजेंडा, थोड़ा-सा राष्ट्रीय एजेंडा दिखा दीजिए। हमारे देश के गौरव हैं ये, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। न्यूज़ चैनल तो आपने बहुत से देखे होंगे। हम लोगों का काम है गरीब, मज़लूम जनता की आवाज़ उठाना। और आपसे पेटीएम नंबर ले लेंगे। फिलहाल आपके जो भी सहयोग हो सके, मतलब इसको उसमें मत लीजिएगा, देश हित में आप जो सहयोग हो सके, ₹10 से लेके 10,000 तक जो आपको लगे कि उचित है, जो आप दान कर सकते हैं, आप इनको पेटीएम में दान करें। मैं इनके साथ या कहीं न कहीं आपको शो करेंगे। कोई पेटीएम नंबर आपको याद हो तो बता दीजिए। हाँ। 72 72 96 0 625 16 जी। तो दोस्तों ये पेटीएम नंबर बता रहे हैं। वैसे भी मैं 2-4 और लोगों से बात करके अभी आपको पेटीएम कर दूँगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, जहाँ लोग आज कल धन के पीछे दौड़ रहे हैं, 2 महीने हो गए, इनके भी परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, इनके और भी आर्थिक व्यवस्थाएँ इनकी डिस्टर्ब हो रही होंगी। 2 महीने का टाइम बहुत बड़ा होता है। आजकल लोग घंटे 2 घंटे के अपने रिलेशन रिश्तेदारियों में जाते हैं, तो इतना समय नहीं दे पाते। ये देश हित में अगर 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ इन लोगों को सहयोग किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।